नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। खास टॉपिक का कहने का मतलब मेरा ये है कि लगभग 8 से 10 दिन के अंदर गन्ने की जो बुआई है वो शुरू होने वाली है। कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई चालू भी कर दी है। मैं भी जो गन्ने की बुआई करने वाला हूं वो किसान भाइयों 25 फरवरी को गन्ने की बुआई कर दूंगा। तो विषय हमारा यह है कि गन्ने की बुआई में सबसे सही और उचित खाद कौन सा होने वाला है। उचित खाद का मतलब है कि कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा हमें लेनी है, कौन से फंगीसाइड का चयन करना है, कौन से कीटनाशक का चयन करना है, जिससे कि एक लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल के अंदर ना ही तो फंगस का अटैक आ जाए, ना ही कीटनाशक का अटैक हो पाए, और साथ ही साथ जो हमारा गन्ना है वो किसान भाई अच्छी तरीके से कल्ले बना करके चले, अच्छी तरीके से टिल्लिंग लेकर के चले। तो पूरा एक ये कंप्लीट विषय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। वीडियो मुश्किल से 5 से लेकर 7 मिनट के आसपास की होगी। यदि वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो सभी खादों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कौन कौन से खाद गन्ने में बुआई के समय पर हमें डालने चाहिए और उन खादों से हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। साथ ही साथ कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है और कौन से फंगीसाइड का उपयोग करना है। एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और हमेशा ध्यान दें, जब भी हम किसी भी खेती को, किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं, उस समय पर अगर हमने अच्छी तरीके से ध्यान रख लिया तो हमारी जो फसल होगी वो आने वाले समय में हमें एक अच्छी और शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है। और यदि किसान भाइयों आपने बुआई के समय पर अच्छा ध्यान नहीं दिया, सही ढंग से खादों का चयन नहीं किया, सही ढंग से कीटनाशक और फंगीसाइड का चयन आपने नहीं किया, तो आपकी पैदावार कम भी निकल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने खेत को तैयार कर रहे हैं तो खेत को तैयार करते समय कम से कम 2 से लेकर 3 गहरी जुताइयां आपको करवानी चाहिए। यदि आप गहरी जुताई खेत की करवाते हैं तो किसान भाई हमारी मिट्टी जो होती है उसके अंदर लोच बन जाती है, और जितनी गहराई तक हमारी मिट्टी फटती है, जितनी गहराई तक जुताई होती है, वहां तक की ताकत हमारी मिट्टी हमारी फसल को लगा करके देती है, तो हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। और हमेशा ध्यान रखें कि गन्ने की जो हमारी फसल है ये 1 साल की फसल नहीं है, ये 2 साल की हमारी फसल होती है, और कुछ किसान भाई इस फसल को 3 साल तक भी रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा गहरी जुताई आप करेंगे उतने ज्यादा फायदे आपको ही देखने को मिलेंगे। दूसरा, जब आप बीज का चयन कर रहे हैं तो बीज का चयन करते वक्त भी आपको ध्यान देना है कि जो नीचे के हमारे 1 से लेकर 2 या 3 आंखें होती हैं, हमेशा नीचे की 3 आंख, गन्ने की जड़ की साइड की 3 आंख आपको अपने गन्ने के खेत के अंदर नहीं बोनी चाहिए। उस बीज का चयन आपको नहीं करना चाहिए। यदि नीचे की 3 आंख आप छोड़ देते हैं तो जमाव बहुत ही शानदार तरीके से होगा और आपको पैदावार भी अच्छी देखने को मिलती है, और टिल्लिंग भी जो ऊपर का गन्ना होता है ये शानदार तरीके से किसान भाइयों करता है। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप बीज का चयन कर रहे हैं तो गन्ने का जब बीज आप काट रहे हैं तो बीज काटने से लगभग 10 दिन 15 दिन पहले उस खेत के अंदर यूरिया का हल्का सा छिड़काव करवा दीजिए। अगर यूरिया का छिड़काव आप अपने खेत के अंदर करवा देते हैं तो किसान भाइयों खेत के अंदर गर्मी बनती है, जिससे जब आप उस बीज को काट करके अपने खेत के अंदर डालते हैं तो उससे जो जमाव होता है वो किसान भाइयों ज्यादा मात्रा में होता है, अच्छी तरीके से जमाव होता है, क्योंकि खेत के अंदर गर्मी अच्छी तरीके से बन जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि किसान भाइयों आपको ट्राइकोडर्मा मिल जाता है या ट्राइकोडर्मा से आप अपने खेत को उपचारित करना चाहते हैं, अपनी मिट्टी को उपचारित करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट और शानदार तरीका रहता है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा बहुत ही सस्ता एक मित्र फफूंद है। यदि ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम अपने खेत के अंदर कर लेते हैं तो एक लंबे समय तक हमारे खेत के अंदर जो फंगस का अटैक होता है वो किसान भाई नहीं हो पाता है, और अच्छी तरीके से ये हमारी फसलों के अंदर एक शानदार पैदावार निकालने में हमारी काफी अच्छी मदद किसान भाइयों करता है। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी आपको कर लेना चाहिए। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने का तरीका किसान भाई ये है कि यदि आपके पास 1 एकड़ खेत है तो लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को आपको ले लेना है, और गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उस खाद के अंदर मिक्स करके, उस खाद के अंदर उसकी कटाई करवा करके किसान भाई लगभग 8 से 10 दिन तक उसे छांव यानी किसी पेड़ के नीचे आपको रखना है, और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर किसान भाई वो तैयार हो जाता है। और जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तो आखिरी जुताई से पहले इस ट्राइकोडर्मा का जो हमने खाद बनाया था इसे अपने खेत के अंदर डाल करके अपने खेत की आप जुताई कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक हमारे खेत के अंदर फिर फंगस का अटैक किसान भाइयों नहीं हो पाएगा।
अब बात करते हैं कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा हमें लेनी है। जब आप अपना बीज भी आप तैयार कर चुके, गन्ने का जो बीज है वो आपने किसान भाइयों अपनी गूल के अंदर डाल दिया है, अपने खोई के अंदर किसान भाइयों डाल दिया है। अब आ जाता है खाद। तो यहां पर सबसे सही और सबसे अच्छा जो खाद है, जो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही डालना है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गन्ना बुआई में सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर लगभग 4 से लेके 5 तत्व मिक्स होते हैं, जो अच्छी तरीके से जमाव करने में, अच्छी तरीके से गन्ने की बढ़वार करने में हमारी काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आपको लगभग 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, यानी कि 150 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, शानदार पैदावार यदि आप चाहते हैं तब। तो सिंगल सुपर फास्फेट की जो कीमत है वो लगभग किसान भाइयों आपको 380 से लेके 420 रुपए का इसका एक बैग आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि यदि 150 किलोग्राम की मैं कीमत की बात करूं तो लगभग आपको 1200 से लगा करके 1300 रुपए का खर्चा किसान भाइयों 1 एकड़ खेत का सिंगल सुपर फास्फेट का आने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे खाद की कि हमें दूसरा जो खाद लेना है वो दूसरा खाद कौन सा लेना है। तो दूसरा खाद किसान भाइयों आप लेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो हमारी एमओपी पोटाश आती है। एमओपी पोटाश को जो किसान भाइयों आप लेंगे वो लेनी है आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि 30 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटाश को ले लेते हैं तो ये भी जमाव करने में बहुत ही हमारी मदद करेगा और हमारे खेत के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है और उपयुक्त भी है। तो पोटाश की मात्रा भी आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी चाहिए। साथ में जो आपको तीसरा खाद लेना है वो लेना है किसान भाइयों यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे वो 15 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। इससे ज्यादा मात्रा किसान भाइयों बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। चौथे खाद के रूप में किसान भाइयों आप ले लीजिए सल्फर, जो हमारी दानेदार वाली सल्फर आती है। इसकी मात्रा 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, इससे ज्यादा मात्रा ना लें। ये चारों खाद हमारे गन्ने के जमाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। तो इन चारों खादों को घेर करके आपको अपने गन्ने की बुआई करनी है। अब बात करते हैं कीटनाशक की कि कौन सा कीटनाशक इस समय पर हमारे गन्ने की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है और कौन सा फंगिसाइड इस समय पर हमारे गन्ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक को मैं आपको बताने वाला हूं। इन दोनों को आपस में आपको मिला लेना है। इन दोनों को एक जगह आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद किसान भाई जो हमने गूल बनाई है उस गूल के अंदर किसान भाइयों अपने गन्ने की पच्छी के ऊपर, अपने गन्ने के ऊपर आपको इसका स्प्रे कर देना है। और इसका स्प्रे करने के बाद गूल को आपको जो ऊपर से ढक देना है, मिट्टी गन्ने के ऊपर कर देनी है। तो ये दोनों कीटनाशक और फंगिसाइड कौन से हैं? तो कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आपको यहां पर लेना है इमिडाक्लोप्रिड, और इमिडाक्लोप्रिड जो हमारा आता है 17.8% एसएल फॉर्म में, ये किसान भाइयों आपको ले लेना है। तो ये तो हो जाता है हमारा कीटनाशक जो बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से हमारे गन्ने के जमाव करने में हमारी मदद करेगा और खेत के अंदर किसी भी तरह के कीट को एक लंबे समय तक बचाने में हमारी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो कीटनाशक आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म वाला। अब बात करते हैं फंगिसाइड की कि फंगिसाइड हमें यहां पर कौन सा लेना है। तो फंगिसाइड किसान भाइयों आप ले सकते हैं थायोफिनेट मिथाइल, जो हमारा आता है बहुत ही शानदार वाला फंगिसाइड है किसान भाइयों, और गन्ने के लिए तो आप इसे ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं। गन्ने के लिए हमारा इमिडाक्लोप्रिड भी और थायोफिनेट मिथाइल भी, ये दोनों कीटनाशक भी और फंगिसाइड भी बहुत ही शानदार वाला एक कॉम्बिनेशन है। इसका उपयोग यदि हम कर लेते हैं तो गन्ने के अंदर एक लंबे समय तक ना कीटों का अटैक होता है और ना ही फंगस का अटैक होता है, और ये काफी सस्ता फार्मूला है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा आपका खर्चा आने वाला है, बहुत मात्र कम खर्च में, बहुत नामात्र खर्च के अंदर आप अपने गन्ने की फसल को लगभग 2 से लेकर 3 महीने तक कीटों से बचा सकते हैं, फंगस से बचा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी कीटनाशक आप उपयोग कर लीजिए, कोई भी फंगिसाइड आप उपयोग कर लीजिए, कोई भी खाद उपयोग कर लीजिए, यदि खेत के अंदर नमी नहीं है तो दुनिया की सभी दवाएं फेल हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे गन्ने के अंदर, हमारे खेत के अंदर नमी होनी अनिवार्य है। नमी यदि बनी रहेगी तो अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इन सभी दवाओं को डालने के बाद, इन खादों को डालने के बाद आपके खेत के अंदर बहुत ही शानदार वाली टिल्लिंग होकर के आएगी, बहुत ही शानदार वाले कल्ले निकल कर आएंगे, पोंगे अच्छी तरीके से निकलेंगे, कीटों का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा और फंगस का अटैक भी किसान भाइयों देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको गन्ने की बुआई करनी है। सभी खादों के बारे में, कीटनाशक के बारे में और फंगिसाइड के बारे में एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।